दोस्तों, आज पूरी दुनिया में एक ऐसा देश उभर कर आ रहा है जो एक के बाद एक इतिहास रच देने वाले कारनामे कर रहा है, और ये देश अपना भारत। भारत अब कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे कई देश हैरान और परेशान हैं। आखिर क्यों भारत एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहा है? इससे भारत को कितना फायदा होने वाला है? कैसे एयरपोर्ट देश की तरक्की में इजाफा करेगा? कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? आखिर इसे बनाने में कितना खर्चा आएगा? इस एयरपोर्ट के बनने से कैसे दूसरे देशों को नुकसान का सामना करना पड़ेगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो बस हमारे संग वीडियो में एंड तक बने रहें। भारत में आज टोटल 137 एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें 103 डोमेस्टिक हैं और करीब 24 इंटरनेशनल हैं, जिनसे रोजाना हजारों लोग अपनी मंजिल तय करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था में काफी मदद भी पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भारत को फायदा होने वाला है, उसका नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि नोएडा के जेवर में बन रहा है और इसका निर्माण स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल द्वारा किया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और इसमें हर वो सुख सुविधाएं मौजूद होंगी जो विदेशी एयरपोर्ट में होती हैं। बल्कि कहा तो ये भी जा रहा है कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट फैसिलिटी के मामले में विदेशी एयरपोर्ट को भी पीछे छोड़ देगा। इस एयरपोर्ट के बनने की शुरुआत साल 2022 में हुई थी। ये एयरपोर्ट पूरे 1334 एकड़ में बनाया जा रहा है। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट की रैपिड रेल कॉरिडोर के जरिए दिल्ली एयरपोर्ट यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधे कनेक्टिविटी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कनेक्टिविटी बढ़ाने और यात्रियों की फैसिलिटी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हवाई अड्डे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच एक रैपिड रेल कॉरिडोर को भी मंजूरी दी है। इस एयरपोर्ट में आपको 4 टर्मिनल, 6 रनवे देखने को मिलेंगे और इन रनवे की लंबाई करीब 4 किलोमीटर होगी। ये प्रोजेक्ट देश के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है और इस परियोजना का नाम दिया गया है ताज इंटरनेशनल एविएशन हब। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट 4 चरणों में बनेगा। इसका जो पहला चरण है उसका काम जल्द ही खत्म होने वाला है, इसलिए इसको साल 2024 से ही टेस्ट फ्लाइट्स के संचालन के लिए शुरू कर दिया जाएगा। एयरपोर्ट के चालू होने के बाद इस प्रोजेक्ट को करीब 4 साल का लंबा वक्त लगेगा और साथ ही इसमें लागत करीब 1150 करोड़ रुपए की आएगी और फिर आप इसे पूरी तरह से देख सकेंगे। इसके पहले चरण की बात करें तो ये 1334 हेक्टेयर जमीन में इसका निर्माण होगा, जिसमें करीब 5730 करोड़ का खर्चा आएगा। पहले चरण में 28 एयरक्राफ्ट स्टैंड होंगे, जबकि चौथे चरण तक इसकी संख्या 186 हो जाएगी। इस तरह पहले चरण में कुछ कमर्शियल डेवलपमेंट होंगे और साथ ही टर्मिनल 1 बिल्डिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, कार्गो फैसिलिटी, रनवे और मेट्रो और हाई स्पीड रेल स्टेशन को शामिल किया गया है। वहीं दूसरे चरण में टर्मिनल 2 का डेवलपमेंट और एक नए रनवे को बनाया जाएगा। तीसरे चरण में दूसरे टैक्सीवे और 3 रैपिड एग्जिट टैक्सीवे के साथ टर्मिनल 3 को बनाने का काम शामिल है और साथ ही कुछ और काम भी इसी तीसरे सेक्शन में पूरे किए जाएंगे। वहीं चौथे चरण की बात करें तो कार्गो टर्मिनल के एक्सेप्शन से टर्मिनल 4 और 3 एग्जिट टैक्सीवे का निर्माण कार्य होगा। इस तरह एक चरण में थोड़ा थोड़ा काम कंप्लीट कर इस एयरपोर्ट को कंप्लीट किया जाएगा। इस एयरपोर्ट को सड़क, रेल और मेट्रो मार्ग से जोड़ा जा रहा है और राज्यों की इस एयरपोर्ट के साथ अच्छी कनेक्टिविटी भी रखी जा रही है। आपको बता दें, इस एयरपोर्ट से न सिर्फ पैसेंजर्स का आना जाना होगा, बल्कि यहाँ कार्गो भी एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिससे भारत की लॉजिस्टिक लागत में भी कमी देखने को मिलेगी। इस एयरपोर्ट के बन जाने से भारत जो कच्चा माल एक्सपोर्ट करता है उसमें भी काफी आसानी होगी और सामान खराब होने से पहले ही अपनी मंजिल तक पहुंचाया जा सकेगा। सिर्फ सरकार या भारत को ही इससे फायदा नहीं होगा, बल्कि कई राज्यों और शहरों का भी विकास होगा, क्योंकि ये कार्गो की तरह भी काम करेगा। अब ऐसे में जिन इलाकों से अलग अलग सामान एक्सपोर्ट किया जाता है, वो इस एयरपोर्ट की मदद से आसानी से सामान को पहुंचा पाएंगे और उनकी दुनिया भर में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बड़े बड़े बिजनेस हब, होटल्स, ऑफिसेज एयरपोर्ट के आसपास ही बनाए जाएंगे, जिससे विदेशी लोग बड़ी संख्या में आएंगे। यहाँ होटल्स में रहेंगे, खाना पीना खाएंगे और जॉब से लेकर रहने के लिए होटल्स तक की मांग बढ़ जाएगी और इनकम में सीधा सीधा मुनाफा होगा। इस एयरपोर्ट के पास ही एरो सिटी, फिल्म सिटी और अपैरल पार्क भी बन रहे हैं। वहीं आसपास के एरिया में फसलों की मंडियां भी विकसित की जा रही हैं। जहां एक तरफ भारत में रोजगार की लहर दौड़ने वाली है, तो वहीं दूसरे देशों में गर्मी का माहौल छाया हुआ है। लेकिन क्यों? इसकी वजह जानने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल भारत हर साल अपने एरोप्लेन्स की रिपेयरिंग के लिए इसे दूसरे देशों में भेजता है, जिसका पूरा खर्च आता है 15,000 करोड़ रुपए। यानी कि एक साल में एयरप्लेन्स की मरम्मत सरकार को 15,000 करोड़ रुपए में पड़ती है, जो कि काफी ज्यादा है। लेकिन इस एयरपोर्ट के बन जाने से सरकार इस खर्च से भी मुक्त हो जाएगी, क्योंकि इसी एयरपोर्ट के पास ही विमानों को रिपेयर भी किया जाएगा। इसलिए कई मायनों में यह एयरपोर्ट भारत के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। अब सोचिए, जब सरकार को एक साल में हजारों करोड़ों रुपए बचेंगे, तो दूसरे देशों के खाते में कमी आएगी या नहीं? बस इसी को लेकर विदेशों में चिंता बनी हुई है। ये देश का पहला नेट जीरो एमिशन वाला एयरपोर्ट होगा, इसलिए इस एयरपोर्ट को सड़क, रेल और मेट्रो मार्ग से जोड़ा जा रहा है
और राज्यों की इस एयरपोर्ट के साथ अच्छी कनेक्टिविटी भी रखी जा रही है। तो दोस्तों, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के विकास में काफी मदद करने वाला है और साथ ही रोजगार के नए अवसर भी लेकर आने वाला है। और इस तरह ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जबकि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। उम्मीद करते हैं आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अभी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वैसे आपको ये एयरपोर्ट से जुड़ी जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।